हेलो गाइज, आज हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी, जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। और वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क, जो फ्रांस का रहने वाला था, एवं ट्रेविरेनस, जो जर्मनी का रहने वाला था, 1801 ईस्वी में। इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग एवं बेस्ट ने 1921 ईस्वी में। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। रुधिर में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। विटामिन की खोज की थी सी फंक ने 1911 ईस्वी में। विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक ने 1911 ईस्वी में। मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है यकृत के द्वारा। मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? यकृत के द्वारा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था जे बर्जेलियस ने। प्रोटीन बना होता है 20 एमिनो अम्ल से मिलकर। मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है 20 प्रकार की प्रोटीन की। मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है कितने प्रकार की प्रोटीन की? 20 प्रकार की प्रोटीन की। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 किलो कैलोरी। बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। मल में दुर्गंध होती है इंडोल तथा एस्केटोल नामक एमिनो अम्ल के कारण। मल में किसके कारण दुर्गंध होती है? इंडोल तथा एस्केटोल नामक एमिनो अम्ल के कारण। शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टोज। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है ट्रिप्सिन। वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। वसा को पचाने में कौन सहायक होता है? लाइपेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोजोम को। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोजोम को। क्रोमोजोम का नामकरण क्या था? वाल्डेयर ने। क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर ने। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने। पित्त बाइल का निर्माण होता है यकृत द्वारा। पित्त का निर्माण होता है यकृत द्वारा। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है रेनिन। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? रेनिन। लार का पीएच होता है, कितना होता है लार का पीएच? 6.67 अम्लीय।
मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है 1.5 लीटर। मनुष्य का लार प्रतिदिन कितना स्रावित होता है 1.5 लीटर। लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण किसमें होता है? छोटी आंत में। शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है। शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? मुंह से। मानव का वैज्ञानिक नाम है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46 यानी 23 जोड़े। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़े। क्रोमोसोम गुणसूत्र बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए एवं प्रोटीन का। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक ने। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम पर। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया किस पे होती है? राइबोसोम पर। सर्वदाता रुधिर वर्ग यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है रक्त समूह ओ को। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीन ने। कब की थी? 1900 ईस्वी में। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है। कहाँ होता है? स्प्लीन में। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिकाओं में O2 को पहुंचाना। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिकाओं में O2 को पहुंचाना। श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी का निर्माण किससे? श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, लिम्फ, यकृत एवं प्लीहा में। श्वेत रक्तकण ल्यूकोसाइट का जीवन काल है 1 से 4 दिन। ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितने दिन का होता है? 1 से 4 दिन। लाल रक्तकण आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ल्यूकोसाइट का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। लाल रक्तकण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्तकण का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक है फाइब्रिनोजेन। रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक कौन है?
फाइब्रोनोजिन। विटामिन ए तथा बी की खोज की थी मैकुलन ने। विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। विटामिन सी तथा डी की खोज की थी क्रमश होलकट एवं हॉपकिंस ने। जल में घुलनशील विटामिन है बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई तथा के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? ए, डी, ई तथा के। शरीर में जल का भार होता है 65 से 80%। शरीर में जल का भार कितना होता है? 65 से 80%। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी चाहिए? 4 से 5 लीटर। अस्थियों एवं दांतों को निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सहायक अकार्बनिक पदार्थ है फ्लोरीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका स्रोत क्या है? अंडा, गाजर तथा दूध। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका स्रोत क्या है? आंवला तथा नींबू। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका स्रोत क्या है? सूरज का प्रकाश। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वाटर यानी घेंघा रोग। लोहा की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया अरक्ता। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है लोहा। बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। रिकेटस नामक बीमारी होती है विटामिन डी के कमी से। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन ई के कमी के कारण। रक्त थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी के कारण। रक्त थक्का किसके कारण नहीं बनती है? विटामिन के कमी के कारण। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। सी यू। बाय।